मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर डॉक्टर लुइस अपनी वाइफ रिचल, उनके दो छोटे बच्चे एली और गेज और एली की एक बिल्ली होती है जिसका नाम चर्च होता है, लूडो के एक छोटे से शहर में शिफ्ट होते हैं। लेकिन वहाँ पर उनको ट्रैफिक की ओवर स्पीड प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ती हैं। दूसरे दिन एली और रिचल कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक मरे हुए कुत्ते को उठाकर जा रहे होते हैं। उन्होंने एनिमल मास्क भी पहने होते हैं। तो एली उनके पीछे जाती है तो वो एक पेट सेमेटरी में पहुंच जाती है जहां पर वो लोग उस कुत्ते को दफनाते हैं। ये पालतू जानवरों का कब्रिस्तान होता है। एली इस कब्रिस्तान के फ्रंट में लकड़ियों का बैरियर बना हुआ देखती है। वो क्रॉस करने की कोशिश करती है तो एली को एक कांटा चुभ जाता है और एली गिर जाती है। मगर वहाँ पर जेट उनका पड़ोसी एली को देख लेता है और वो एली की काफ़ी हेल्प करता है। रात एली अपने डैड को उस पेट सेमेट्री और अपने पड़ोसी जेट के बारे में बताती है। तो लुइस उस पेट सेमेट्री के रिलेटेड मज़ीद जानकारी के लिए जेट को अपने घर इनवाइट करता है। जेट बताता है कि ये पेट सेमेट्री आपकी प्रॉपर्टी में आता है और करीब पिछले 150 साल से लोग यहीं पर अपने पालतू जानवरों को दफनाते आ रहे हैं। मूवी की दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के मेन कैंपस में लुइस अपनी ड्यूटी पर होता है तो वहाँ पर एक स्टूडेंट वेक्टर पेस्को को लाया जाता है। लुइस उसकी जान बचाने में नाकाम रहता है क्योंकि उसका सर गाड़ी ने काफ़ी बुरे तरीके से कुचल दिया था। मरने से पहले वो लुइस को किसी बैरियर के बारे में बताता है और कहता है कि इसको क्रॉस मत करना, लेकिन लुइस को पता नहीं लगता कि वो किस बैरियर के बारे में बात कर रहा है। अब जेड भी लुइस की फैमिली के साथ काफ़ी घुल मिल जाता है क्योंकि वो पिछले 15 सालों से वहाँ पर अकेला रह रहा होता है। उसी रात लुइस ख्वाब में किसी लकड़ियों के बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वेक्टर पेस्को उसको पकड़ लेता है और कहता है कि इसके पार हरगिज़ नहीं जाना। लुइस जैसे ही जागता है तो उसके पैर वैसे ही कीचड़ से भरे हुए होते हैं जैसे उस ख्वाब में थे। लुइस उसको एक डरावना ख्वाब भी समझता है। सुबह को जेड लुइस को चर्चिल की लाश दिखाता है जिसे रात के वक्त किसी ट्रक ने कुचल दिया था। जॉर्ज और लुइस ये बात एली से छुपाते हैं क्योंकि 2 दिन के बाद एली का बर्थडे होता है और वो नहीं चाहती कि वो ख़राब गुजरे। तो रात को लुइस जेड के कहने पर चर्च को उस पेट सेमेट्री करीब एक बैरियर पार करने के बाद एक बहुत पुराने कब्रिस्तान में ले जाता है। वहाँ जेड लुइस को कहता है कि दफनाने का काम तुम्हें अकेले में करना होगा। अगले दिन लुइस एली से झूठ बोलता है ताकि एली चार्ट की मौत के बारे में सैड ना हो। लुइस एली को कहता है कि आपकी बिल्ली गुम हो गई है और वो हमें नहीं मिली, हमने उसको बहुत ढूंढा। लेकिन एली बताती है कि चार्ट सारी रात मेरे रूम की विंडो में बैठी रही है। लुइस चार्ट को जिंदा देखकर काफ़ी हैरान और परेशान हो जाता है। लुइस झूठ को सारी बात बताता है तो जेट कहता है कि जब मैं 11 साल का था मेरे बाप ने मेरे कुत्ते को मार दिया था। उसको कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं थे तो मुझे इस जगह के बारे में मेरे दोस्त टैनी ने बताया और मैंने भी अपने कुत्ते को वहीं दफन किया था। वो भी वापस से ज़िंदा हो गया था। जेट कहता है कि ये एक ऐसा कब्रिस्तान है जो मुर्दों को वापस एक रूह से ज़िंदा करता है जिसको वेंडिगो कहा जाता है। जब से चर्च वापस आई होती है वो शिकारी बन जाती है। अब बेली भी उसको कोई ख़ास पसंद नहीं करती। वो बर्ड्स मारती है मगर खाती नहीं। एक रात चर्च लुइस के छोटे बेटे गेज पर हमला कर देती है जिसके बाद लुइस काफ़ी तंग आ जाता है। उसको मारने की कोशिश करता है लेकिन छोड़ देता है। इसके बाद वो उसको काफ़ी दूर एक जंगल में छोड़ आता है। एली अपनी बर्थडे सेरेमनी के दौरान चार्च को सड़क पर देखती है और खुशी से उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन वहाँ पर स्पीड से आने वाला टैंकर से टकरा जाती है। एली की मौत के बाद लुइस डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। रिचल और गेज कुछ दिन अपने मोम डैड के साथ गुजारने के लिए चले जाते हैं। लुइस अब एली को उसी कब्रिस्तान में दफनाने का प्लान बनाता है। वो उसी रात जेट को स्लीपिंग पिल्स खिला देता है और एली की लाश को उस कब्र से निकालकर उसको उसी बहुत पुराने कब्रिस्तान में दफन कर देता है। कुछ देर बाद लुइस घर के मेन डोर के खुलने की आवाज़ सुनता है। जब वो देखता है तो पाँव के निशाना सीधे बेसमेंट में जा रहे होते हैं। वो जैसे ही बेसमेंट में जाता है तो लुइस देखता है कि एली काफ़ी डरावनी सी शक्ल बनाए उसके पीछे से आती है। तो लुइस काफ़ी देखकर उसको खुश और डर सा जाता है। जब वो एली को नहला रहा होता है तो एली के सर के सेंटर में वायर के साथ सिला हुआ देखता है। एली कहती है कि डैड मुझे इतना याद है कि मैं चर्चिल को उठाने रोड पर गई थी और एक टैंकर आया था, उसके बाद अंधेरा हो गया, मुझे लगता है कि मैं मर गई थी। तो लुइस कहता है कि आप जिंदा हैं और मेरे साथ इस वक्त सो रही हैं। सुबह लुइस देखता है तो एली चीज़ों की तोड़ फोड़ कर रही होती है और काफ़ी खुश सी होती है। रिचल लुइस को फ़ोन लगाती है तो लुइस फ़ोन नहीं उठाता तो रिचल वापस घर जाते हुए ट्रैफिक में फंस जाती है। वो जेड को फ़ोन लगाती है ताकि वो लुइस का पता करे। तो जेड एली के घर में जाता है
तो एली को जिंदा देखकर समझ जाता है और उसको पूरा प्लान समझ आ चुका होता है। वो अपनी रिवॉल्वर वापस लेने के लिए घर की तरफ भागता है, लेकिन एली वहां पहले पहुंचकर जेड को मार देती है। इतने में रिचल और गेज घर वापस आ चुके होते हैं। रिचल एली को जिंदा देखकर गेज के साथ ऊपर वाले बेडरूम में भाग जाती है। एली इस बात पर गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मोम उसके जिंदा होने पर खुश नहीं है। एली अपनी मोम पर हमला कर देती है। दूसरी साइड में लुइस जेड की बॉडी को खून से लथपथ देखता है तो वो अपने घर की तरफ भागता है। लुइस गेज की जान तो बचा लेता है, उसको गाड़ी में बिठा देता है। रिचल की आखिरी सांसें चल रही होती हैं और वो लुइस को कहती है कि मुझे उस पुराने कब्रिस्तान में दफन ना करना। एली लुइस को बेहोश कर देती है और अपनी माँ की लाश को घसीटकर उसी पुराने कब्रिस्तान में दफना देती है। लुइस जब होश आता है तो वो वहाँ पर पहुँचता है तो एली कहती है कि डैड आपने आने में देर कर दी, मैंने मोम को वहीं पर दफन कर दिया जहाँ पर आपने मुझे दफन किया था। तो लुइस एली को मारने लगा होता है। रिचल वापस जिंदा हो गई होती है और लुइस की पीठ में छुरा घोंप देती है। इसके बाद रिचल एली मिलकर लुइस को भी वहीं पर दफना देते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है लुइस, रिचल और एली गेज की गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। लुइस गेज को गाड़ी से उठाते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।